Good morning, everyone. Myself Vish Maradia and welcome back to Part Time Travelers. कारवार से वापस आ गई हूँ और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। एक गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि मुझे जॉब मिल गई है। एक फिक्स इनकम चालू हो गई है मेरी। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मेरा एक सपना पूरा हो गया है। आई डोंट नो कि तुम लोग में से कोई ऐसा सपना देखता है क्या। मेरा सपना बहुत सालों से था कि मुझे अकेले रहना था। मुझे वो बैचलर लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी, अकेले रहना था, अकेले खाना बनाना था। तो फाइनली मुझे एक बोलते हैं ना, लाइफ में फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। कि लाइफ में कभी तुम लोग अटक जाओ ना, तो वो लोग ही होते हैं जो तुमको पुश करते हैं या फिर बाहर निकालते हैं। तो टचवुड लाइफ में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं कि आधी रात को भी अगर ट्रबल में रहो ना, तो एक फ़ोन कॉल पे वो लोग आ जाते हैं। तो शशांक पाटिल उसकी वजह से मुझे जॉब मिल गई। दोपहर को 1:30 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक वर्किंग आवर्स है। तो उस टाइम पे मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। बाकी के टाइम फ्री टाइम पे कुछ ना कुछ शूट करेंगे। और दूसरा श्रेयांगी श्रेयांगी जिसने मुझे ये कर दिया, एक्चुअली उसने नायगांव में एक घर लेके रखा था इन्वेस्टमेंट। और जब मुझे जॉब मिली तो मुझे ऐसा थोड़ा पीसफुल जगह चाहिए था ताकि मैं कॉन्सेंट्रेट करके काम कर सकूँ। तो मैं ऐसे ही श्रेयांगी से बात कर रही थी, तो उसने बोला अरे मेरा घर खाली पड़ा है ना, तुम जितना महीना तुझे रहना है उतना महीना तू रह सकती है। और बसा बसाया घर मिल गया है मुझे। उसने बोला सिर्फ तू राशन लेके आ जा, तेरे को जो भी खाना पीना चाहिए, बाकी सब अवेलेबल है मेरे घर पे। और इतना ब्यूटीफुल घर है ना, दिखाना तो बनता है। दिस इज माई वर्क स्पेस, मैं बताती हूँ। तो ये कंप्यूटर मिल गया है ऑफिस से, और ये म्यूज़िक ज़रूरी है भाई। तो ये एक्चुअली मैंने 3 साल पहले फादर्स डे पे मेरे पापा को गिफ्ट किया था। तो वो अभी यूज़ नहीं करते, तो मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, तो मैंने ये यहाँ पे लिया है। म्यूज़िक सुनते सुनते काम करती हूँ। और मुझे ना ऐसे प्लांट्स बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे 2-3 लेके आई थी। वो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे कोपरे में ऐसे रख दिया। और ये किचन है। ये मेरे घर से एक इंडक्शन लेके आई हूँ मैं, फटाफट बन जाता है इसमें खाना। और ये श्रेयांगी का इंडक्शन है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसको हीट होने के लिए, बट दोनों एक साथ में लगा देती हूँ तो मेरा टाइम भी बच जाता है। दिस इज़ बेडरूम, मेरा लैपटॉप, और ये मेरा राशन है। ऐसे रखा है। राशन में क्रैक जैक की बिस्किट लाई है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ अकेले रहते हैं तो ज़रूरी रहती है, दैट इज़ सैनिटरी नैपकिन। ऑफ कोर्स कभी भी लीकेज चालू हो सकता है, तो हैंडी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था बेडरूम। जो बेस्ट चीज़ इस घर के बारे में लगती है ना, वो भाई ये व्यू है, देखो कितना सही है। और ऐसे मॉर्निंग की शुरुआत अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बर्ड्स की चिरपिंग से ही ना आंखें खुल जाती है, और ऐसे सनलाइट मुंह पे पड़ जाती है और आंखें खुल जाती है। ऐसी ही लाइफ मेरे को चाहिए थी। देखते 1-2 महीने तो ज़रूर यहाँ पे रहूँगी मैं। तो ये लाइफ सच्ची में एक्सपीरियंस करनी चाहिए सब लोग ने लाइफ में। एक बार तो अकेले रह के देखना चाहिए, बहुत ही मज़ा आता है। और मेन पार्ट ये है कि मैं थोड़ा ऐसा ना मल्टीपल टास्क रहता है, तो मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ और मैं ऐसे भुलक्कड़ हो जाती हूँ। तो अकेले रहते ना, तो क्या रहता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हाँ मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी है, ये चीज़ यहाँ पे रखी है। तो वो मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी। मे बी दिस कुड बी हेल्पफुल कि थोड़ा मेरा मेमोरी भी शार्प हो जाए। क्योंकि लोग रहते हैं आसपास में, तो अपन उन लोग पे धकेल देते हैं कि नहीं, मैं अगर कोई चीज़ यहाँ पे रखूँगी तो कोई ढूंढ के दे देगा मुझे, या फिर मैं अगर कहीं रास्ता भटक जाऊँ तो कोई मुझे बता देगा। बट अकेले रहते हैं तो बोलते हैं ना, सेल्फ अवेयर हो जाते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखते हैं, तो वो एक आदत पड़ जाएगी। तो दिस कैन बी एडवांटेज फॉर मी। और दिन में बहुत मज़ा आता है, पर रात में ना रात में थोड़ा सा डर लगता है। पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं पता नहीं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे अंधेरा, डार्कनेस बहुत पसंद है, मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है, और मुझे ऐसे भूतिया चीज़ें बहुत पसंद है। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत सही जाने वाला है। आज सेकेंड डे है मेरा यहाँ पे।
आई एम रियली हैविंग फन। बहुत मज़ा आ रहा है, काम करने भी बहुत मज़ा आ रहा है, फुल कंसंट्रेशन कर सकते हैं। खाने में पल्सेस ही लाई हूँ ज़्यादा क्योंकि पेट थोड़ा बढ़ गया है, तो मैंने बोला अभी अकेले रह रही हूँ तो हेल्दी खाती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ ताकि थोड़ा बेली फैट चला जाए अंदर। थोड़ी सी चीज़ें लाने के लिए अपन जाएंगे नायगांव के मार्केट में। थोड़े से फ्रूट्स लाने हैं, ज़्यादा भी नहीं ला सकती हूँ क्योंकि फ्रिज नहीं है यहाँ पे, ख़राब ना हो जाए। तो फ्रूट और थोड़ी भाजी देखते हैं और थोड़ा चखना चाहिए मुझे टाइम पास के लिए। तो चलो अपन जाते हैं नायगांव मार्केट में और देखते हैं यहाँ का नायगांव मार्केट है कैसा। हम आए हैं नायगांव स्टेशन के पास, थोड़े फ्रूट्स खरीद लेंगे घर के लिए। बहुत अच्छा मार्केट है, जस्ट स्टेशन के पास है। जामू कैसे दिया? 40 का पाव। तो मम्मी ने मुझे बोला मार्केट स्टार्ट्स फ्रॉम योर। श्रद्धा को छोड़ने के लिए नायगांव जा ही रही है, तो तुझे भी नायगांव छोड़ देगी तो नायगांव से चढ़ने भी मिल जाएगा। चखना आइटम कैसे दिया वेफर? अरे बाप रे, 50 के अंदर कुछ है? हाँ भैया, सब 90 का ही है क्या? 40 का। कौन सा? ये 40 रुपया। कितना है ये? 200 ग्राम दे दो ना एक। 40 रुपये का ये। पेटीएम लेते हो ना? अच्छा है, खाने का इंतज़ाम हो गया। फ्रूट्स बहुत महंगे। खजूर कैसे दिया? खजूर 50 का आधा किलो। 50 का आधा किलो। और ये प्लम पीच क्या है? आलू बुखार किलो? 50 में पाव। पाव किलो। और पेरू? पेरू 80 रुपये किलो। एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव मैन। मेरे को इसमें चूज़ करने नहीं समझता है, खट्टा निकल जाता है तो पैसा वेस्ट। नहीं है, इसे तैयार, ये सब तैयार वाला लीजिएगा तो ऐसे मीठा है। लाल वाला मीठा रहेगा ना? हाँ, और थोड़ा सा आधा ये रहता है, वो खट्टा ये रहता ऐसा रहेगा, वो खट्टा रहेगा। है। हाँ, 50 रुपये का ले लेते हैं। दे रेड वन माइट बी स्वीट, आई डोंट नो। कुछ कम नहीं? 5 रुपया। 5 रुपये डिस्काउंट तो मिल सकता है ना? अरे उसमें से भी निकाल रहे हो। लॉट ऑफ चकनास। वापस चले जाओ। ये क्या पर्सनालिटी है ना भाई। फेवरेट थिंग्स। कितीचे आहेत पॅकेट्स? 10 रुपये। ये पान पराग। क्या लिया जाए? आवळा गोळी नाही, ती आवळा सुपारी असते। स्वीट आवळा नाही, आवळा सुपारी नाही। क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, क्या लिया जाए? हेच देऊन टाका। पेटीएम है तुमच्याकडे? सबके पास पेटीएम है, इधर सही है। बच जाता है हम लोग का ये स्ट्रगल। और ये बिस्किट्स 10 का 2 है। अरे वाह, ये पर्क का कॉपी की है, सुपर। कितीचे? 20ला 14, 15 करून दिला। 20ला 14, 15 करून दिला। 10ला किती येणार? 7 दिला। हाँ? देते क्या? द्या 10ला। इसका भज्जी बहुत मस्त बनता है। तो इनसे बात किया मैंने, ये भाजी ये लोग खुद लगाते हैं। आणि कुठे लावतात? इन्फॉर्मेशन द्या आम्हाला। समुद्रावरती?
समुद्र किनाऱ्यावर. वाव, ये भाजी समुद्र किनारे में लगाते हैं आणि डोंगरावरती काय काय लावतात. काकडी. तुमचंच आहे सगळं. हाँ, तो मैंने इनसे नंबर ले लिया है और हम जाएंगे एक बार शूट करने के लिए. आपको चलेगा ना. वाह, समुंदर से ये निकला हुआ, समुंदर में उगाया हुआ है. वाह वाह. समुद्र के बाजू में. बोला. रियली लाइक टू शूट दैट, कैसे वो लोग भाजी बनाते हैं और कट करते हैं. जाएंगे बोलती, फ्री ही नहीं रहती मैं, पूरा दिन बिजी रहती हूँ. एक दिन तो निकालेंगे शायद, देखते हैं. चकना और फ्रूट्स रेडी है. 10:30 बजे तक तो वर्किंग आवर्स ही है, तो पता नहीं भज्जी कब बनाएंगे, पर मे बी टुमारो. आज तो मैं ऑलरेडी खाना बना चुकी हूँ, आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है आज. तो इंडक्शन पे मैंने किए दाल फ्राई, सबसे इजी रेसिपी, और चपाती बना लिया. एक चीज़ है कि कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, बेसिक खाना बनाने की चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है. अगर लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको अकेला रहना पड़ रहा है, खाना बनाना आना चाहिए. किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. एटलीस्ट दाल भात या फिर खिचड़ी या फिर चपाती नहीं तो फिर ब्रेड भी ला के अपन सर्वाइव कर सकते हैं. पर एटलीस्ट बोलते ना, दाल भात भाजी और खिचड़ी, ये 3 चीज़ अगर आ गई ना तो लाइफ सॉर्ट है. आलू बुखारा, आई होप दे आर स्वीट. दिस इज स्वीट. बुखार तो नहीं आएगा ना इसको खा के. आलू बुखारा बोलते ना. नज़ारे का आनंद लेके बहुत ही बढ़िया ऐसा फल हम खा रहे हैं. इसके अंदर से कुछ तो निकलता है ना, ऐसा बचपन में सुना था मैंने. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. टूट गया है भाई लोग. लुक एट दिस. बादाम है क्या? छोटू बादाम. बादाम जैसा कुछ निकला है. ये खाने का नहीं रहता है. इट इज टेस्टिंग लाइक अ फिनाइल. फिनाइल जैसा टेस्ट आ रहा है. ओह, इट वॉज अ रॉन्ग असम्पशन. मुझे लगा उसमें से कुछ निकल रहा है. आई थिंक प्लम, किसी के तो सीड से कुछ तो ऐसे निकला था, खाया था मैंने ऐसा बादाम जैसा. दिस वॉज अ रॉन्ग गैस. पोपट हो गया. तो अकेले अकेले रहने से देखो, एक चीज़ मैंने सीखी कि आलू बुखारा के बी के अंदर का जो बी रहता है वो नहीं खा सकते. फिनाइल के जैसा टेस्ट आता है. सुबह सुबह एक कांड कर दिया मैंने. एडवेंचरस कांड. तो हुआ क्या कि मैं पोछा लगा रही थी और कचरा जो था वो घर के बाहर रख देते हैं ताकि वो कचरे वाला फिर आके लेके जाता है. तो कचरा जस्ट रखने गई, 2 सेकंड में दरवाज़ा बंद हो गया हवा से. और मैं चड्डे में थी, शॉर्ट्स में थी, और मैं बेयर फुट विदाउट फ़ोन दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ. और मेरे को कोई क्लू नहीं है कि मैं क्या करूँ आगे. और फिर घर के बाजू में, जस्ट बाजू में एक घर है. वहाँ पे ऐसे सुना था कि एक लड़की रहती है, पर वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है, एकदम सुमड़ी में रहती है ऐसी.
तो मैंने बोला थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चड्डे में मैं नीचे नहीं जा सकती और वॉचमैन को और वॉचमैन से हेल्प नहीं मांग सकती। मैंने फिर दरवाज़ा नॉक किया डर डर के, और फिर उसने खोला नहीं दरवाज़ा। फिर मैंने बोला अभी क्या करूँ क्या करूँ। फिर देखो ऐसे सिचुएशन रहते हैं ना, ऐसे सिचुएशन में रहते हैं ना, तो अपना माइंड 10 गुना तेज़ी से चलने लगता है। यू थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज़ टू हेल्प योर सेल्फ। मैंने दरवाज़ा ठोका एंड टर्न्स आउट टू बी अ गुड वुमन। अच्छी लड़की थी, बहुत गपशप किए उससे। आपको तो पता ही है मैं कितना बड़बड़ करती हूँ, तो बहुत गपशप किया उससे, कहाँ की है, क्या करती है, ये वो सब पूछा। और वो एनिमल्स रेस्क्यू करती है, मतलब शी टर्न्स आउट टू बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग। तो उससे मैंने फ़ोन लिया। अभी देखो दिमाग कैसा कैसा चला मेरा। श्रेयांगी का नंबर ऑब्वियसली बाय हार्ट तो नहीं रहेगा मुझे, ये नंबर अपन याद नहीं रखते क्योंकि अपने फ़ोन में सब स्टोर रहते हैं। अभी नंबर याद किसके रहते हैं? एक तो माँ का नंबर बाय हार्ट रहता है और एक बॉयफ्रेंड का नंबर बाय हार्ट होता है, और श्रेयांगी का नंबर किसके पास रहेगा? तो फिर और दिमाग लगाया तो श्रेयांगी और मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड है प्रथमेश माने, उसका भी नंबर ऑब्वियसली मेरे को याद नहीं रहेगा। तो फिर मैंने बॉयफ्रेंड को सिद्धेश को कॉल लगाया। सिद्धेश को बोला कि प्रथमेश का नंबर दे। सिद्धेश के पास लकीली प्रथमेश का नंबर था। प्रथमेश को फ़ोन करके श्रेयांगी का नंबर लिया। श्रेयांगी ने फिर अपने पापा को बोल के, लकीली श्रेयांगी स्टेज इन नायगांव ओनली, थोड़ा सा यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। बाइक से आओ तो फिर 5-10 मिनट में पहुँच जाते हैं। और लकीली श्रेयांगी ने 2 दिन पहले ही बाइक खरीदी थी, इसके लिए उसके पापा फटाफट आ गए और फिर चाबी लेके दरवाज़ा खोला और फिर मैं अंदर जा सकी। तो ऐसे एडवेंचर भी करने मिलते हैं भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। मेरे भाई को और मेरी माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं है। ये वीडियो देख के उनको शॉक होने वाला है। देखते हैं उन लोग का रिएक्शन आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो। खाना गरम करने का टाइम हो गया है। ऐसे 2-3 इजी क्विक रेसिपी सीख के रख देने की, ताकि ऐसे कोई भी सिचुएशन आए फटक से बना के, फटक से खा के, फटक से अपना काम हो सके। मूंग की दाल की भाजी बनाई है। मूंग की दाल को डायरेक्ट तेल में हींग डाल के छोका लगा देने का, और अपना नॉर्मल मसाला, मिर्ची पाउडर, धना जीरा पाउडर, नमक, दैट्स इट। और गरम मसाला डालना है तो गरम मसाला, नहीं तो रेडी। और बहुत सारा पानी डालने का ताकि वो उबले, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बुड़बुड़े निकलने लगे तो समझ जाने का कि ये गर्म हो चुका है। FM भी है इसके अंदर, USB भी डाल सकते हैं और ब्लूटूथ भी है। सारे गमा कारवा। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ओ ही हा हा हा। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। अभी आ जाओ खाने के लिए। वर्किंग आवर्स चालू हो चुके हैं और अपन मिलेंगे इन बिटवीन, अगर कुछ ब्रेक मिला तो, नहीं तो फिर हम मिलेंगे डायरेक्ट 10:30 बजे। सी यू। ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम है, थोड़ा गपशप लड़ा लेते हैं।
तो भाई और सिद्धेश दोनों फर्स्ट डे था तभी मेरे को ड्रॉप करने आए थे, तो थोड़ा कंप्यूटर था, CPU था, वो सब था, तो मैंने ओला कर दिया क्योंकि बाइक पे तो पॉसिबल नहीं है लेके जाने का। तो भाई को ओला के साथ भेज दिया और मैं और सिद्धेश हम लोग बाइक से उसके पीछे पीछे आए, क्योंकि बाइक भी मेरे को यहाँ पे लेके आनी थी, कुछ भी मार्केट वार्केट में जाना रहेगा तो हेल्पफुल होता है इसके लिए। तो वो लोग शाम तक बैठे थे 9 साढ़े 9 बजे तक और दोनों में से किसी को भी जाने का मन नहीं कर रहा था। हम लोग को ऐसा लग रहा था यार रात को अकेले कैसे रहेगी, तो उन लोग कैसे पैर ही बाहर नहीं जा रहे थे, कैसे कैसे करके भेजा दोनों को। मैंने बोला मैं एकदम कूल हूँ, टेंशन मत लो तुम लोग, क्योंकि मेरे को ऐसा डर भी नहीं लगता है, पर उन लोग को ऐसा ना कि अकेली कभी रही नहीं है, ये लड़की कैसे रहेगी, तो वो लोग रेडी नहीं हो रहे थे जाने के लिए। फाइनली गए, तो बार बार रात को फिर फ़ोन कर रहे थे, आर यू सेफ, ठीक है ना तू, और डर तो नहीं लग रहा है ना। तो कुछ नहीं, पर ये ना ये एक्सपीरियंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। भाई और मम्मी और सिद्धेश तीनों बार बार फ़ोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि ठीक है कि नहीं, आजा वापस आजा। दोनों जाने के लिए तैयार नहीं थे और बार बार मेरे को बोल रहे थे यार सोच ले, वापस सोच ले, घर पे काम कर सकती है तू, जाने की ज़रूरत नहीं है। बट यू नो ये सब एक्सपीरियंस लेने बहुत ज़रूरी है लाइफ में, फिर कभी मिलेंगे ना मिले, यू नो अपॉर्चुनिटी मिली है तो ले लेनी चाहिए उसको। दैट्स व्हाट आई फील। सिद्धेश की मम्मी भी फिर कॉल करके मेरे को समझा रही थी कि अरे घर पे ही काम कर ले, ऐसे अकेले रहना नहीं चाहिए, सेविंग भी नहीं होगी तेरी। मैं उसको भी ऐसे समझाया कि नहीं, मेरे को एटलीस्ट 1 महीना रह के देख लेने दो, फिर यू नेवर नो, यू नो कि और भी रहने का मन करे। तो है ऐसे केयरिंग पब्लिक मेरी लाइफ में, अच्छा लगता है कोई केयर करता है तो। मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको भी ऐसा कभी ड्रीम है क्या कि आपको अकेला रहना है, या अगर आप अकेले रह चुके हो तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस, क्या क्या सीखा आपने, और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए अगर अकेले रहते हैं, तो सब मुझे बताना कमेंट्स में, ओके। ब्रेक मिलता है तो ऐसे कुछ ना कुछ पढ़ लेती हूँ। जैसे श्रेयांकी के पास बहुत सारा बुक का भंडार है, तो उसमें से मेरे को एक इंटरेस्टिंग बुक मिली। टीसी प्रियंका चोपड़ा की एक बुक है, और कल मैंने थोड़ा भगवत गीता भी पढ़ा, मराठी में है भगवत गीता इसके पास, तो मैंने आई थिंक 2-3 पेज पढ़े रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे है भगवत गीता। और कल मैंने मेडिटेशन भी किया, मज़ा आ गया। मतलब इतना शांति अपने इधर होता ही नहीं है ना, कुछ ना कुछ आवाज़ रहता है, और यहाँ पे पूरा सन्नाटा, और इसे बर्ड्स के आवाज़ में मेडिटेशन किया तो कुछ अलग ही नशा। It's 7:30, सनसेट हो चुका है। ऐसी जगह पे रहते हैं ना तो एक ध्यान में रखना पड़ता है कि शाम होती है ना तो विंडोज़ वगैरह बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के कीड़े मकोड़े सब अंदर आ जाते हैं। ग्रास ऊपर आते हैं, मच्छर आते हैं, मॉथ आते हैं, फिर अलग अलग टाइप के फ्लाइज भी अंदर घुस जाते हैं, फिर रात को सोने नहीं देते हैं, कान में इधर उधर सब गुदगुदी करते रहते हैं। बत्ती कर लेती हूँ, 7:30 हो गए। आप लोग के लिए एक और ब्रेक ले लिया मैंने, और मुझे लगता है मुझे आज भज्जी बना लेनी चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये भाजी समुंदर किनारे बनती है, तो इसमें बहुत मिट्टी रहती है, तो इसको 2-3 बार ऐसा धोना पड़ता है। नहीं तो खाते वक्त ना मुंह में आ जाती है मिट्टी। इस ट्रेनर में डाल दूंगी मैं, और 2-3 बार धोना पड़ेगा इसको।
मेरे सामने बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी है। ये देखो, सबको एक कोपचे में कर दिया मैंने। आज शायद विंडो बंद करने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो सब भाई लोग अंदर आ गए लाइट को अट्रैक्ट होके। तो पूरा घर में घूम रहे थे, सबको मैंने एक कोपचे में कर दिया, ऑटोमेटिकली मर गए वो लोग। बहुत कम लाइफ रहती है उन लोग की। खाना रेडी है, खाना खा लेते, बहुत भूख लगी है। खाना येलो लाइट है, तो येलो लाइट में येलो येलो खाना दिख रहा है। ऑफ टू बेड नाउ। ऐसा पीछे लगा के रखना पड़ता है ताकि थोड़ा कमरे में ऐसा उजाला रहे और थोड़ी कम फटे। ऐसे लगा के रखती हूँ और ऐसे लाइट ऑफ कर देती हूँ। सो दैट वॉज इट गाइज फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ मैंने जो बोला था वो कमेंट करना मत भूलना। ओके, गुड नाइट।